हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो यहाँ पे आपके लिए सोलर साइंस का लास्ट सेशन हमने देखा था। यहाँ पे आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ षड दर्शन के लिए। आपको एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास का, षड दर्शन। वही वही एग्जाम के पैटर्न में लेके आया कि आपके एग्जाम में काम में आए। मतलब नो बकवास, सीधा एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो षड दर्शन, छह प्रमुख दर्शन, छह प्रमुख दर्शन, ठीक है ना। षड दर्शन का मतलब क्या होता है? प्राचीन दर्शन, वे प्रमुख छह विचारधाराएं हैं, वे प्रमुख छह विचारधाराएं हैं जिन्हें आस्तिक दर्शन माना जाता है। आस्तिक दर्शन क्योंकि वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। आप सुनना, आस्तिक और नास्तिक आपको दो मामलों में आता है। आस्तिक नास्तिक, जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक, और जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक। नंबर एक, जो मूर्ति को मानते हैं वो आस्तिक, जो मूर्ति को नहीं मानते वो नास्तिक। बात समझ में आया? तो आस्तिक नास्तिक जब सरदर्शन की बात की जाए तो सरदर्शन एक हिसाब से आस्तिक है। क्यों आस्तिक है? क्योंकि ये वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। क्या? वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। तो आपको नास्तिक संप्रदाय, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम नास्तिक संप्रदाय में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये आप आजीवक भी नास्तिक संप्रदाय। क्यों? क्योंकि ये वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते, ठीक है। सर दर्शन की सूची, तो कौन कौन दर्शन है? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, और आपका वेदांत दर्शन, जिसको हम उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को हम लोग क्या वेदांत के नाम से जानते हैं। वेदांत नाम ही इसका प्रचलित फिलहाल में। यदि बात की जाए न्याय की प्रवर्तक कौन है, तो न्याय के प्रवर्तक ऋषि गौतम माने जाते हैं। प्रो ग्रंथ कौन सा है? न्याय सूत्र है। सॉरी, प्रो ग्रंथ कौन सा? न्याय सूत्र है। इसका विचार क्या है? इनका तर्क और प्रमाण पर आधारित ज्ञान है। आपका क्या यह है? तर्क और प्रमाण पर आधारित ज्ञान है। तर्क और प्रमाण पर आधारित ज्ञान है। दूसरे की बात की, वैशेषिक। वैशेषिक आपके कणाद है। वैशेषिक की प्रमुख आपके कणाद है, जो कि इसका प्रमुख ग्रंथ वैशेषिक सूत्र है। वैशेषिक की प्रवर्तक कौन है? कणाद है। इनका प्रमुख धर्म सूत्र क्या है? आपका वैदिक सूत्र है। प्रमुख ग्रंथ यह पदार्थ के गुण और वर्गीकरण की चर्चा करता है। पदार्थ के गुण और वर्गीकरण की चर्चा करता है। यही से आपको क्वांटम थ्योरी या आपको परमाणु सिद्धांत यही से मिलता है आपका, ठीक है ना। सांख्य दर्शन की बात करें, जो अणु परमाणु है ना, अणु परमाणु, अणु परमाणु इसी से आपको मिलता है। पदार्थ की गुण की बात करता है, पदार्थ के वर्गीकरण की बात करता है। आप कितने अणुओं से बने हो, कितने पदार्थों से बने हो। सांख्य दर्शन की बात करें, सांख्य दर्शन के प्रणेता आपके कपिल है। कपिल, इनका ग्रंथ आपका सांख्य सूत्र हो जाएगा। वह प्रकृति पुरुष देवत्व सिद्धांत मानते हैं। मतलब दो तत्व मानते हैं, प्रकृति और पुरुष को। वैसे ने 13 तत्वों की बात की है, सांख्य ने 13 तत्वों की बात की है, बट प्रकृति पुरुष देवत्व सिद्धांत मानते हैं, ठीक है ना, कि प्रकृति और पुरुष के मध्य देवत्व संबंध है। एक क्वेश्चन आपके बार बार पूछा गया, बहुत घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है ना। योग दर्शन, योग दर्शन पतंजलि की बात करता है। योग दर्शन पतंजलि की बात करता है। योग पतंजलि, पतंजलि योग के प्रणेता है। योग सूत्र इनका प्रमुख ग्रंथ है। ध्यान, समाधि और 8 अंग इत्यादि पर बात करता है, ठीक है ना। पूर्व मीमांसा के प्रणेता आपके जैमिनी है। पूर्व मीमांसा के प्रणेता आपके जैमिनी है। मीमांसा सूत्र इनका प्रमुख ग्रंथ है। कर्मकांड और यज्ञ की महत्ता बल देता है। क्या? कर्मकांड और यज्ञ की महत्ता पे बल देते हैं। और उत्तर मीमांसा की बात करें, जिसको वेदांत दर्शन बोलते हैं, वेदांत दर्शन के प्रणेता आपके वद्य नारायण है। वद्य नारायण, वद्य नारायण, इनको व्यास नाम से भी जानते हैं। प्रमुख ग्रंथ ब्रह्म सूत्र है। इसमें अद्वैत ब्रह्म, आत्मा परमात्मा की एकता की बात की गई। इसमें अद्वैत ब्रह्म की बात की गई है और आत्मा परमात्मा के एक होने की बात की गई है। तो देखो, न्याय दर्शन गौतम का है, न्याय सूत्र का ग्रंथ है। वैशेषिक दर्शन कणाद का है, वैशेषिक सूत्र का प्रमुख वो है। सांख्य दर्शन कपिल का है, सांख्य सूत्र हो गया। योग आपके पतंजलि का योग सूत्र हो गया। पूर्व मीमांसा जैमिनी का है, मैं ठीक है ना, मीमांसा सूत्र हो गया। और उत्तर मीमांसा या वेदांत आपका वद नारायण का, ब्रह्म सूत्र आपका प्रमुख ग्रंथ हो गया, ठीक है ना। संक्षिप्त वर्णन की बात करें तो न्याय दर्शन ज्ञान प्राप्त ज्ञान प्राप्त करने ज्ञान प्राप्त करने के प्रमाण पर केंद्रित है। न्याय दर्शन को क्या? ज्ञान प्राप्त करने के प्रमाण पर केंद्रित है। मीनिंग ऑफ नॉलेज, मीन्स ऑफ नॉलेज, ठीक है ना, कि आपको नॉलेज का जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना, ज्ञान का अर्थ पता होना चाहिए। चार मार्ग इन्होंने बताए, चार प्रमाण बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। मतलब किसी भी बात को तर्क के आधार पर सिद्ध कर सकते हो, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान या शब्द के आधार पर। उद्देश्य क्या है? मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति उद्देश्य है। मिथ्या ज्ञान को हटाकर सत्य ज्ञान की प्राप्ति करना। न्याय दर्शन में मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है? मोक्ष की प्राप्ति मिथ्या ज्ञान को हटाकर सत्य ज्ञान की बात करना। न्याय, आज भी आप देखो न्यायपालिका में तर्क पे बात होती है कि नहीं, सत्य ज्ञान पे बात होती है। वैशेषिक दर्शन, तो न्याय के प्रणेता कौन थे आपके? गौतम, ठीक है, गौतम बुद्ध नहीं, मुनि गौतम यहाँ पे। वैशेषिक दर्शन के आपके प्रणेता कौन थे? कणाद। कौन थे? कणाद, कणाद। और पदार्थ को 6 श्रेणियों में विभक्त किया है। पदार्थ को इनने 6 श्रेणियों में विभक्त किया है। पदार्थ को 6 श्रेणियों में व्यक्त किया है। द्रव्य, गुण,
कर्म, सामान्य, विशेष, समय। 1 2 3 4 5 6। क्या? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय अणुवाद के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वैसे दर्शन के प्रणेता कणाद जो है अणुवाद एटोमिज्म के सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि सभी वस्तुएं अणुओं से बनी हैं। सभी वस्तुएं क्या आपकी अणुओं से बनी हुई हैं। तर्क से अधिक तत्व मीमांसा पर केंद्रित है। तर्क से अधिक तत्व मीमांसा पर केंद्रित, मेटाफिजिक्स पर। किस पर? मेटाफिजिक्स पर, मतलब तत्व के बारे में जानने, मेटाफिजिक्स पर केंद्रित है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल है। अब कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता है, ठीक है ना। सांख्य शास्त्र इनका प्रमुख ग्रंथ है। द्वैत दर्शन प्रकृति मूलक, मूल कारण है, और पुरुष चेतन आत्मा है। प्रकृति मूलक और पुरुष की बात करता है। प्रकृति मूल मतलब मूल कारण क्या है? प्रकृति है, और आपकी द्वैत दर्शन में पुरुष आपका चेतन आत्मा है। संसार प्रकृति और पुरुष के संयोग से बनता है। जो संसार देखते हैं हमारे लिए, जो देखने को मिलता है, प्रकृति और पुरुष के संयोग से बनता है। कारणवाद और सत्यकार्थवाद इन्होंने सिद्धांत दिए। कारणवाद और सत्यकार्थवाद बताते संसार की उत्पत्ति के लिए। ईश्वर का निषेध करते हैं, मतलब ईश्वरवादी दर्शन है। ईश्वरवादी दर्शन मतलब कि ये क्या है? नास्तिक दर्शन। अब नास्तिक किस श्रेणी में? वेदों को मानने के वाले में नास्तिक नहीं है, मूर्तिकार के रूप में नास्तिक है। ईश्वरवाद को नहीं मानते ना नास्तिक, ठीक है ना। इस हिसाब से आपका नास्तिक आएगा, ठीक। योग दर्शन पतंजलि के अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। क्या आया? पतंजलि के अष्ट नियम, अष्टांग योग पर काम करता है योग दर्शन। पतंजलि का अष्टांग योग क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन पर काम करता है। मन की चित्त वृत्तियों को रोकने का प्रयास करता है। मन की चित्त वृत्तियों को रोकने का प्रयास करता है योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग चित्त वृत्ति मतलब मन की जो बेकार है आपके, उनको रोकने का प्रयास करता है। मोक्ष हेतु ध्यान क्या है? मोक्ष हेतु आपको ध्यान का मार्ग अपनाना चाहिए। मोक्ष हेतु आपको ध्यान का मार्ग अपनाना चाहिए। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के प्रणेता कौन है आपके? पूर्व मीमांसा के प्रणेता कौन थे यहाँ पे? जैमिनी महोदय। कौन थे? जैमिनी महोदय। मीमांसा सूत्र इनका प्रमुख है, पूर्व मीमांसा। वेदों के कर्मकांडी भाग की व्याख्या करते हैं। वेदों के कर्मकांड वाले भाग की व्याख्या करते हैं, इसलिए यज्ञ और अनुष्ठान को महत्व देते हैं। ईश्वर की अवधारणा को गौड़ मानते हैं। कर्म को ही सर्वोपरि मानते हैं। कर्म को ही सर्वोपरि मानते हैं। उत्तर मीमांसा इसको वेदांत दर्शन के नाम से जानते हैं। वद्य नारायण इसके वो हैं, प्रणेता हैं। इसको व्यास भी हम कहते हैं, व्यास भी मानते हैं। तो वेदों के ज्ञान कांड की व्याख्या, मतलब वेदों में जो ज्ञान दिया गया उनकी उस कांड की व्याख्या की है। आत्मा और ब्रह्म एक है। आत्मा और ब्रह्म एक है। अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है आत्मा और ब्रह्म का। ब्रह्म शुद्ध चेतन आत्मा है, और मोक्ष प्राप्त करना मतलब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो आत्मा और ब्रह्म की एक रूपता पर इन्हें बल दिया है, ठीक है। तीन प्रमुख मत है इनके। उत्तर मीमांसा वेदांत के तीन प्रमुख मत है। यहाँ पे आदित्यवाद दिखता है, विशिष्ट द्वैतवाद दिखता है, और द्वैतवाद दिखता है। तो आदित्यवाद किसका? शंकराचार्य। तो कितने बहुत शानदार तरीके से कंटेंट आपको बताया जा रहा है कि जो आपके सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन देखो तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको मिलते कि नहीं। तो आदित्यवाद के प्रणेता कौन है आपके? आदित्यवाद के प्रणेता शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रणेता कौन है आपके? रामानुजाचार्य। और द्वैतवाद की आपकी माधवाचार्य। तो याद कैसे करोगे? माधवाचार्य द्वैतवाद के। विशिष्ट है तो रामानुजाचार्य हो गए, अद्वैत हो तो शंकराचार्य हो गए। अद्वैत शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, और द्वैत मतलब मध्वाचार्य, ठीक है, मध्वाचार्य, माधवाचार्य, ठीक है। यदि तुलना करते हैं हम लोग, इनकी तुलना करते हैं तो कैसे तुलना करते हैं? न्याय, न्याय दर्शन, न्याय की विषय वस्तु के तर्क और प्रमाण है। न्याय की विषय वस्तु तर्क और प्रमाण है। ज्ञान से मोक्ष की बात करते हैं, युक्तिवादी से दृष्टिकोण है इनका। यदि वैशेषिक दर्शन की बात करते हैं तो पदार्थ के वर्गीकरण की बात करता है। परमाणु सिद्धांत यहाँ से मिलता है। और तत्व मीमांसा मतलब मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स याद रखना, ठीक है। मेटाफिजिक्स की बात करता है, दृष्टिकोण क्या? मेटाफिजिक्स वाला है। सांख्य में प्रकृति और पुरुष की बात की गई है। प्रकृति और पुरुष की विषय वस्तु यहाँ दी गई है। देवत्व और प्रकृति का पुरुष है, और पुरुष दृष्टा है, द्वैतवादी सिद्धांत है। योग ध्यान और समाधि की बात करता है। चित्त निमित्त निरोध साधनात्मक मोक्ष के साधन है। मीमांसा वेदों का कर्म भाग है। यज्ञ ही मोक्ष का साधन है। और वेदांत आपके क्या है? वेदांत आपके वेदों का ज्ञान कांड है। ब्रह्म आत्मा मोक्ष की बात करता है। ब्रह्म ही अंतिम सत्य ज्ञानवादी शाखा से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यदि आपसे पूछे षट दर्शन, तो वेदों को स्वीकार करते हैं, आस्तिक दर्शन है, ठीक है ना, आस्तिक दर्शन है, ठीक है ना। चार प्रमाण न्याय दर्शन से मिलते हैं,
सांख्य दर्शन द्वैत और वेदांत दर्शन अद्वैत है। सांख्य दर्शन क्या द्वैतवादी है और वेदांत दर्शन अद्वैतवादी है, ठीक है ना। सांख्य दर्शन द्वैतवादी है और वेदांत दर्शन अद्वैतवादी है। तो यहाँ पे द्वैतवादी दर्शन कौन है आपके, माधवाचार्य माने जाएंगे, ठीक है ना। वैशेषिक से परमाणु सिद्धांत मिलता है, मीमांसा में यज्ञ की प्रमाणता है, और वैद्यनारायण में क्या है आपका, उसमें आपका वैशेषिक में क्या है आपका, वेदांत में, सॉरी वेदांत में क्या है आपका ज्ञान कांड की व्याख्या है। ईश्वर की अवधारणा सुनो, ईश्वर की अवधारणा के हिसाब से आस्तिक कौन है नास्तिक कौन है। तो न्याय ईश्वर को मानता है, मानता है ईश्वर ज्ञान का कारण है। वैशेषिक दर्शन मानता है कि ईश्वर सृष्टि का नियामक, ईश्वर क्या है, सृष्टि का नियामक है। यहाँ पे निर्माता नहीं मानता है, नियामक मानता है। सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है, नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता है। योग दर्शन ईश्वर विशेष पुरुष की आज्ञाकारी है, अविकारी है। पूर्व मीमांसा आंशिक रूप से ईश्वर को मानता है, कर्म की प्रधानता को स्वीकार करता है। और वेदांत ब्रह्म ही ईश्वर है, अद्वैत और द्वैत मत के से भिन्न है, ठीक है ना। ठीक, यदि मोक्ष की अवधारणा देखें तो न्याय में मोक्ष की अवधारणा क्या है, न्याय में मोक्ष की अवधारणा क्या है बेटा, तो न्याय में मोक्ष की अवधारणा है, न्याय दुख की समाप्ति और आत्मा की शुद्धि मोक्ष है। क्या, दुख की समाप्ति और आत्मा की शुद्धि क्या है, मोक्ष है। वैशेषिक में क्या है, वैशेषिक में आत्मा की स्वतंत्र स्थिति मोक्ष है, आत्मा की स्वतंत्र स्थिति मोक्ष है। सांख्य में क्या है, प्रकृति से पुरुष की भिन्नता का बोध, प्रकृति से पुरुष की भिन्नता का मोक्ष बोध क्या है आपका, सांख्य दर्शन है, मतलब तर्क। योग में क्या है, चित्त वृत्तियों का निरोध, आत्मबोध ही मोक्ष है। मीमांसा में कर्म के फलों से मुक्ति, कर्मों के फल से मुक्ति मोक्ष है। और वेदांत में क्या, आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध, आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध क्या है आपका, वेदांत है, ठीक है ना। तो आप देखो, आपको मोक्ष की अवधारणा बता दी मैंने, ईश्वर की अवधारणा बता दी। तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप लोग, पीडीएफ के पीछे मत भागना। आप डेस्टिनी मेकर ग्रुप ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बट पीडीएफ से अच्छा है कि आप इसी को फॉलो करो। एक लिंक शेयर करूंगा, उसमें सारे नोट्स अपडेट करता रहता हूँ मैं, तो उस लिंक को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वर्ड फाइल पे सारी पीडीएफ अपलोड होती रहती हैं, मतलब सारा कंटेंट आपका अपडेट होता रहता है, ठीक है ना। ये सारे मैंने आपको बता दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो एक बार में, ठीक है। चलो, तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। कंटेंट कैसा लगा बताना, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है ना। चलो, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।